हेलो डियर स्टूडेंट्स, विवेक एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है ये पहले हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन यानी कि यहाँ पे देखो लाइन, ये वर्ड आ रहा है, यानी कि लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। तो यानी कि इस इक्वेशन के जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेरिएबल रहेंगे, उन दोनों भी वेरिएबल्स की पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। ओके, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in two variables। यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन किसे कह सकते हो आप, तो यहाँ पे हम आपको एक फॉर्म बता देते हैं। लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म है ax प्लस बी वाई, यहाँ पे y लिख लीजिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हुआ। ओके, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। आप बोलोगे यहाँ पे ये c प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ साइन दे दिए। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे ये a, b और c ये क्या रहेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ रहेंगे। क्या रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू। ओके, और यहाँ पे x और y ये क्या है, तो ये 2 वेरिएबल्स है। ये क्या है बच्चों, ये 2 वेरिएबल्स है। तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों भी वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे देखिए x और y वेरिएबल्स हैं, दोनों की भी पावर क्या है, 1 ही है। और यहाँ पे अगर आप कोएफिशिएंट्स अगर देख लेते हो, कोएफिशिएंट्स अगर आप देख लेते हो तो यहाँ पे 3, 2 और 5 ये क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे। ओके, 3, 2 और 5 ये क्या होंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स होंगे। ओके, ये क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर भी हम लोग कह सकते हैं, कांस्टेंट नंबर। और ये x और y क्या हो गए, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए। तो ऐसे कोई भी आप इक्वेशन ले लो, तो यहाँ पे आप लेसन का नाम दे सकते हो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 ही वेरिएबल्स रहते हैं, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग इसे कहते हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो देख सकते हो आप, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 दिया है, ये लीनियर इक्वेशन है। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो m और n का पावर 1 1 ही है, और 4, 3 और 12 कांस्टेंट नंबर्स है। यहाँ पे देख सकते हो आप 3x स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, x की वैल्यू, कोई भी अगर वेरिएबल तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो ये नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो √2x, अगर यहाँ पे √x होता, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर समझ लीजिएगा यहाँ पे अगर √x होता तो x⁻² आ जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है √2x, यानी कि x की पावर 1 है। ओके, x की पावर 1 है, माइनस √5y इज इक्वल टू 16। तो ये ज़रूर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिकॉज x y वेरिएबल है, पावर उनकी 1 है। नंबर चाहे कौन से भी रहे, कौन से भी नंबर आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 0x है। ये सबसे बड़ी बात है इस लेसन में कि किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, या फिर x रहे या y रहे, ये दोनों का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए। हाँ,
थर्ड टर्म जो सी है कांस्टेंट टर्म वो ज़ीरो रहेगी चलेगी, लेकिन इनका कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं रहना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.3x प्लस 0y, देखिए y 0 हो गया तो ये भी नहीं आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 4, तो ये लीनियर इक्वेशन है। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने 4/x लिख लिया है, तो आप अगर इसे सेपरेट अगर कर लोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 इंटू 1/x, तो 4 1 जा 4 और ये x हो जाएगा, यानी 4/x हो जाएगा। तो ये 1/x की आप अगर वैल्यू आगे कंसिडर कर लोगे तो a बन जाएगा, तो ये क्या है 4a हो जाएगा। ओके, ये 4 इंटू 1/x, लेकिन आपने 1/x इज इक्वल टू क्या ले लिया, a ले लिया, तो 4a बन जाएगा। ओके, अगर इस प्रकार आप देखोगे तो लीनियर इक्वेशन ये है, पर अभी हमें यहीं पे बताना है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो अगर आप इस पावर को ऊपर लेके जाते हो तो ये हो जाएगा 4/x का 4 इंटू x⁻⁻1, तो इसकी पावर जो है वो माइनस में जाएगी, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए एक कोएफिशिएंट के साथ एक ही वेरिएबल आना चाहिए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो इस प्रकार बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिक पार्ट हमने अभी जान लिया है। बच्चों हम अभी तुरंत सीधा प्रैक्टिस सेट के स्टार्ट करने पे नहीं जाएंगे, हम पहले उसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, जो एलिमिनेशन मेथड के हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दो इक्वेशन बताता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ओके, अभी बच्चों इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए। ओके, अभी यहाँ पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से, इस मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो कि आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे बताई गई है। तो बच्चों देखो, अगर आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, सबसे पहली बात तो आपके जो भी वेरिएबल्स है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मतलब कोई नंबर नहीं है, यानी कि क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 1 होगा। यहाँ पे y का भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो अगर आपको x कैंसिल करवाना है तो आपको देखना पड़ेगा इनके कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, तो अगर कोएफिशिएंट सेम है, साथ ही साथ ये x के देखो साइंस भी अगर सेम रहेंगे, तो आपको करनी होगी सब्सट्रैक्शन। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इक्वल कोएफिशिएंट एंड इक्वल साइन अगर होगा तो आपको करना होगा सब्सट्रैक्शन। अगर आपको y कैंसिल करना है या फिर y एलिमिनेट करना है, y के भी देख सकते हो दोनों तरफ एक ही कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन y के साइंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस है। तो अगर आपको y एलिमिनेट करना हो या फिर कैंसिल करना हो और फिर x की वैल्यू निकालनी हो, तो आपको यहाँ पे एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल कोएफिशिएंट। देखिए कोएफिशिएंट तो इक्वल ही होंगे, पर अनइक्वल उनके क्या रहेंगे, साइंस रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एडिशन। ओके,
अनइक्वल साइन होंगे, इक्वल कोएफिशिएंट होंगे तो एडिशन कर लेंगे। तो मैं दोनों भी मेथड से आपको ये बता देता हूँ, ये काफ़ी है। अगर ये एक एग्जांपल आपको समझ में आया तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये लेसन भी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। लेकिन ये बेसिक एग्जांपल है, ये आपको आना ही होगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे फर्स्ट है, मैं आपको इक्वल को मैं पहले x एलिमिनेट करके आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे x सेम साइन है, सेम कोएफिशिएंट है, तो आपको करनी पड़ेगी सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1। तो आपको पहले 1 इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 1 से आपको 2 क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ देनी है नीचे। तो ये माइनस साइन जो है सारे साइंस के, सारे वेरिएबल्स के साइंस को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि ये x पहले प्लस था तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस, और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। यानी x हुआ माइनस, y हुआ प्लस और 8 हुआ माइनस। अभी यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट करेंगे बिकॉज ये x माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये प्लस y और ये प्लस y हो जाएंगे 2y और 6 और ये माइनस 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 8 माइनस है तो 8 में से 6 गए तो बचेंगे 2, लेकिन ये माइनस है ना तो बिगर नंबर का साइन आ जाएगा -2। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड कर लेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, या फिर इसमें कीजिए या फिर इसमें। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन 1 में कर लेता हूँ मैं। तो आ जाएगा यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 6। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो x -1 इज इक्वल्स टू 6। ये -1 इस तरफ जाने के बाद हो जाएगा +1, तो x इज इक्वल्स टू 6 + 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। यही वैल्यू अगर आप इक्वेशन में डाल के देखो, देखिए 7 और इसमें है +y तो -1 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो बचे 6। ओके, यही एग्जाम्पल अब हम लोग एडिशन करके बताएंगे। जैसे कि हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ जो एडिशन है, मेथड 2। एडिशन हम लोग कब करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे y प्लस है, यहाँ पे y क्या है, माइनस है। कोएफिशिएंट y के सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन साइन कैसे है, अनइक्वल। तो मैंने आपको बताया था इक्वल अगर कोएफिशिएंट होगा पर अनइक्वल क्या होगी, साइन, तब हम जाके करेंगे एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ऐड करेंगे, एक लाइन नीचे छोड़ देनी है, तो प्लस साइन अगर ये नीचे वाले इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देता है तो इनके वेरिएबल चेंजेस नहीं होंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस और प्लस इंटू प्लस प्लस। तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई जाएंगे, ओके। और यहाँ पे x प्लस एक्स 2x और 8 और 6 14 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाने के बाद डिवाइड कर लेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 7।
तो ये x की वैल्यू तो 7 आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, अभी कोई भी एक इक्वेशन में कर लीजिए, अभी सेकेंड में कर लेते हैं हम लोग पुट। तो आ जाएगा x की वैल्यू है 7, सो 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। 7 तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 रह जाएगा यहाँ पे। सो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1। ये वैल्यू हो गई -y की, लेकिन y हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y यहाँ पे रख देंगे और ये माइनस साइन इसे दे देंगे, तो हो जाएगा y का वैल्यू -1। आप दे सकते हो एडिशन से भी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -1 आ गई है, और सब्सट्रैक्शन से भी y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 7 आ गई है। लेकिन सब्सट्रैक्शन कब करनी है, ये काफ़ी ज़रूरी है। सब्सट्रैक्शन आपको करनी है जब कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा और इक्वल साइन रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो x के कोएफिशिएंट इक्वल थे और दोनों भी प्लस प्लस साइन वाले थे। और जब इक्वल कोएफिशिएंट रहेगा बट अनइक्वल साइन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे y के कोएफिशिएंट तो इक्वल है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1, लेकिन साइन अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे एडिशन। तो ये काफ़ी बेसिक पार्ट है बच्चों, तो ये अच्छे से समझ लो तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।